हेलो गाइस, वेलकम टू स्किल शॉट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया बढ़िया रहिए। वी आर बैक विद द न्यू वीडियो और आज हम लोग करेंगे डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिया गया था। आई होप आप लोगों ने बनाया होगा, प्रैक्टिस किया होगा और इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे और आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इंट्रो वगैरह की प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, कैसे वर्क होता है, ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो आज हमारा टारगेट रहेगा किस तरह से हमारे को सारे सम्स को सॉल्व करना है और अलग अलग टाइप के सम्स को कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो मैं इसको फिलहाल ये सारे इन्फॉर्मेशंस को जल्दी जल्दी मिटा देता हूँ और हम लोग आ जाते हैं सम सॉल्व करने पे। और आज हमारा टारगेट क्या रहेगा? एटलीस्ट 2 सम तो हम लोग कर ही ले। क्या लिखा मैंने? इसको सर्कल कर दिया। 2 सम्स तो हम लोग कर ही लेंगे आज, है ना? 2 सम्स तो हम लोग आज कर ही लेंगे कम से कम। चलिए, तो पहले ही होमवर्क वाले शुरू करते। क्या था हमारा? क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते। कितने प्रोसेस हैं इसमें प्रोसेस टोटल दिया हुआ है, 3 प्रोसेस हैं इसमें। तो चलिए 3 प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा शीट यहाँ पे है 3 हमारा भी, देखो यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हो, है ना? तो पहला क्या लिखेंगे हम लोग? पहले लिखेंगे प्रोसेस 1 अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, देन प्रोसेस 2 अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, देन प्रोसेस 3 अकाउंट। फॉर्मेट इसका आपको ऑलरेडी पता है। यूनिट का एक कॉलम रहता है और एक कॉलम अमाउंट का रहता है और फॉर्मेट में लिखाता क्या है आपको ऑलरेडी पता होगा। पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, है ना? देन पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, देन पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। ठीक है, ये आपका होता है हमारा प्रॉब्लम में लिखाता है। और तीसरे वाले में हम लोग लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट एंड अमाउंट रुपीज। चलिए, ये हमारा हो गया फॉर्मेट रेडी। अब हम लोग करते हैं सम्स को सॉल्व। चलिए करते हैं सम सॉल्व। प्रॉब्लम हमारा क्या है? प्रॉब्लम है हमारा, ये 2 तो हम लोग बोलेंगे, कर लेंगे आज 2। चलिए, प्रॉब्लम हमारा है कि मटेरियल प्रोसेस 1 में है 40,000, प्रोसेस 2 में तो ये बात ही नहीं करते, 1 का देखते। लेबर कितना है? 6,000 और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 10,000। यही 3 चीज तो हम लोग लिखते हैं ना, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। एंड इनपुट कितना डाला है, यानी कि इसने मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना किया? 10,000 यूनिट और इसको आउटपुट कितना मिला है? 9,750। और नॉर्मल लॉस इसने कितना एक्सपेक्ट किया है? 2% का। मतलब कि अगर 10,000 यूनिट हम लोग डाल रहे हैं तो हमारा 2% का हो जाएगा लॉस और जो बचा हुआ है वो आ जाएगा हमारा क्या? आउटपुट आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यही सारी इन्फॉर्मेशन को यूज करके 40, 6 और 10 ना, ये इंफॉर्मेशन यूज करके हम लोग पहला एंट्री कर देते हैं। क्या लिखे? 2 मटेरियल 10,000 यूनिट्स इनपुट एंड अमाउंट इसका कितना है? 40,000। 2 लेबर कितना है? अमाउंट इसका 6,000। 6 है ना, या 10 कितना? हाँ 6,000। देन 2 ओवरहेड कितना है इसका अमाउंट? इसका अमाउंट है 10,000। तो ये हमारा हो गया पहला प्रोसेस डन। अब इसने बोला क्या है? इसने बोला है कि आपको बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा? 2%। तो अगर मैं इसका 2% निकालूं तो आपका आ जाता है 200। इतना इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं। आगे देखो, अब मैं इसको आपको एक और आसान तरीका, तीनों फॉर्मेट आपने बना लिया है तो तीनों फॉर्मेट में आपकी बेसिक जो है जानकारी तो सेम ही रहने वाली है ना, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, है ना? इसमें और यहां भी आपका नॉर्मल लॉस दिया है ना, बाय नॉर्मल लॉस। तीनों प्रोसेस में आपका इंफॉर्मेशन तो सेम ही रहने वाला है ना, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो हम तीनों एक साथ लिख देते हैं ना, और यहां भी आपको सेम ही रहने वाला है, बाय नॉर्मल लॉस। इसके अलावा एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, वो तो एज पर डेराइव होगा तो हम लोग वो देख लेंगे। बाकी ये तो आपका हर जगह सेम रहने वाला है। और इसमें एक लाइन बस क्या ऐड हो जाएगा? 2 प्रोसेस 1, कि वहां से उठ के कितना आ रहा है?
यहां पे क्या हो जाएगा, बाय प्रोसेस 2 कि 1 से उठ के 2 में कितना जा रहा है। यहां पे क्या हो जाएगा, बाय प्रोसेस 3 कि 3 में कितना जा रहा है, और 3 में क्या हो जाएगा, 2 प्रोसेस 2 कि 2 से कितना उठ के अमाउंट आ रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपको दी हुई ना क्वेश्चन में, तो ये सम देखो हमारा कितना जल्दी बन जाएगा, है ना। बताओ अब यहां बताओ, इनपुट हम लोग 10,000 डाल रहे थे, है ना, इनपुट हम लोग 10,000 डाल रहे थे, तो आउटपुट बच के आगे जा कितना रहा था, हम लोगों ने किया था ना, आउटपुट बच के आगे जा रहा था 9,750। जो पहले प्रोसेस का आउटपुट होता है वही दूसरे प्रोसेस में जाके इनपुट बन जाता है, वही तो हम लोगों ने सिखाया ना। अच्छा अब आप क्या कर सकते हो ना, इसको आप ऊपर भी लिख सकते हो, इसको आप ना ऊपर भी लिख सकते हो, ऊपर इन द सेंस यहां पे भी लिख सकते हो, समझे ना। सीक्वेंस बदल के पहले प्रोसेस 1 लिख दिया, देन मटेरियल लेबर ओवरहेड, फिर इसमें आके प्रोसेस 3 में आके पहले प्रोसेस 2 लिख दिया, देन मटेरियल, कोई बात नहीं, वैसे भी आप कर सकते हो। अच्छा बताओ अब आपका इसका कितना था, आपका आंसर इसका देखो 9,400 था और ये 8,000 था, तो हम लोग बिठा देते हैं, और बिठा देते हैं। मतलब यहां से आउटपुट कितना निकलेगा, 9,400, और वहां से आउटपुट कितना निकलेगा, 8,000, यानी बाई फिनिश्ड स्टॉक कितना बन जाएगा, 8,000। फिनिश स्टॉक या फिनिश गुड्स कितना बन जाएगा, 8,000। और प्रोसेस 2 में कितना आएगा बताओ, यहां से निकलेगा कितना, 9,400, और यहां आ जाएगा 9,400। अब लोग सर इसको थोड़ा सा समराइज करें ना, क्या किया हमने, बोला है हमने कि हमने इनपुट कितना डाला था 1 में 10,000, और आउटपुट यहां से मिला कितना मेरे को, 9,750। बीच में कितना लॉस हुआ अभी हम लोग सब निकालेंगे। तो अब अगर आगे जाएगा तो आगे कितना जाएगा, जितना यहां से निकलेगा उतना ही आगे जाएगा। यहां से आउटपुट निकला है 9,400, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आगे कितना जाएगा, आगे जाएगा वही ना जो यहां से निकलेगा, और फिर यहां से आउटपुट निकला है 8,000, तो ये आगे चला जाएगा फिनिश गुड्स में। यही तो हमारा हो रहा है ना। तो हमको जितना इंफॉर्मेशन दिया था देखो हम लोगों ने भर लिया। हम लोग एक और चीज भर सकते हैं, नॉर्मल लॉस, तो बताओ, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पुट डाउन कर दिया। अब 2% का ये तो हम लोग निकले, अब 5% का, यानी प्रोसेस 2 में 5 और 3 में कितने का नॉर्मल लॉस इसने एक्सपेक्ट किया है, 10% का। 3 में एक्सपेक्ट किया 10% का, है ना, यानी कि नॉर्मल लॉस एज परसेंटेज कितना है, ये 2% था, यहां पे हम लोग लिख देते हैं 2% का था। यहां पे लॉस कितना एक्सपेक्ट किया है, 5% का, और यहां पे लॉस कितना एक्सपेक्ट किया है, 10% का। 10% और 5% किसका, सर जितना इनपुट डालेंगे उसी में से एक्सपेक्ट करेंगे ना। तो 9750 का 5% आ जाएगा हमारा 488, 487.5 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके मैंने उसको 488 ले लिया है, ठीक है। देन 9,400 का 10% आ जाएगा 940, है ना, हो गया, डन, इंफॉर्मेशन लिख दिया। अच्छा इन नॉर्मल लॉसेस को मार्केट में क्या स्क्रैप के भाव में बेच रहे हो आप, तो चल के देखो, तो वहां पे कहीं पे स्क्रैप वैल्यू आपको दिया हुआ है क्या। अब बोले सर क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ दिखा नहीं हमारे को, यहाँ पे ऐसा कोई स्क्रैप वैल्यू तो है नहीं, नहीं है तो नहीं लेंगे, नील कर देंगे अमाउंट। अच्छा आप बताओ 20/4/10 है ना, 20/4/10 प्रोसेस 2 का अमाउंट, 10/1/15 इधर का, 20/4/10 10/1/15 आपका अमाउंट भर दो वहां पे ले जाके, 20/4/10 और 10/1/15 है ना, तो 2 का कितना है, 20/4/10 और 10/1/15। इंफॉर्मेशन आपने लिख दिया यहाँ पे, देखो सम्स कंप्लीट, 90% सम्स कंप्लीट आपका जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 90% क्वेश्चन तो आपका तुरंत बन जाएगा, मतलब ये हार्डली 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में ही बन गया हमारा क्वेश्चन ये, है ना। अब इसके बाद हम लोग इंफॉर्मेशन लिखना शुरू करेंगे, 10 मिनट से भी कम टाइम ही लगा अपने को बनाने में। अब इसके बाद वही प्रोसेस की आगे कितना, अच्छा बताओ यहाँ पे कोई आपका स्क्रैप वैल्यू वगैरह नहीं था, हमारा क्वेश्चन यहाँ से हो चुका है। अब हम लोग इस पेज में आएंगे भी नहीं, क्यों नहीं आएंगे, मतलब क्वेश्चन देखेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बन चुका है। अब आपको बस यहाँ पे क्या निकालना है, आपको एक एनालिसिस करना है कि जब हमने 10,000 यूनिट डाला था तो नॉर्मल लॉस 200 होने के बाद आगे जाना चाहिए था 9,800, बट आगे गया है 9,750, तो बीच में एक्स्ट्रा जो 50 का आपको लॉस हो गया है, ये आपका एबनॉर्मल लॉस है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको ये आंसर आया होगा। देन 9,750 में से आपका 488 का नॉर्मल लॉस होने के बाद
ये प्रोसेस 1 की बात कर रहे हैं। हाँ, आपका आगे जाना चाहिए था 9262, लेकिन आपका आगे गया है 9400, तो ये गैप आ रहा है आपका 138 का, तो यहाँ पे 138 एक्स्ट्रा बन जा रहा है, तो ये हो जाएगा एबनॉर्मल गेन। आप समझ रहे होंगे, है ना। देन 9400 में से 940 लॉस होने के बाद आगे बचना कितना चाहिए था, 8460। आपका आगे बचा कितना है, 8000, तो ये 460 जो एक्स्ट्रा है ये आपका हो जाएगा एक्स्ट्रा एबनॉर्मल लॉस। तो आपका तीनों इंफॉर्मेशन मिल गया। आपको प्रोसेस 1 में क्या है बताओ, प्रोसेस 1 में आपका है और एक्स्ट्रा कम हो जा रहा है ना, यानी एबनॉर्मल लॉस हो जा रहा है। कितने का, 50 का, तभी ना बराबर आएगा 10,000 में से 250 माइनस होकर 9,750। देन यहां पे 488 माइनस करना था मेरे को, है ना, और माइनस होके मेरा 9262 आ रहा था, बट यहां ज्यादा आ गया तो हम यहां पे डाल देंगे 2 एबनॉर्मल गेन। कितने का ज्यादा आ गया था, 138 का। कैसे निकाले, 9,268 और 9,400 के बीच का डिफरेंस। देन अच्छा इसका, हाँ ठीक है। अब आप बोले सर इसका अमाउंट अभी मिसिंग है। बिल्कुल मिसिंग है, सही बात है, इसलिए इसका भी अमाउंट अभी मिसिंग है। बिल्कुल सब करेंगे, इसका भी अमाउंट अभी मिसिंग है और इसका भी अमाउंट अभी मिसिंग है, सब में आएंगे हम लोग, सब करेंगे हम लोग। अभी जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हम लोग पुटअप कर दे रहे हैं। और उसके बाद बताओ 9,400 में से 940 होने के बाद यहाँ पे 8,460 आना चाहिए था, बट 8,000 आ रहा है, मतलब और 460 कम है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, बाय एबनॉर्मल लॉस। कितने का, 460 का। हो गया। अब आपको वैल्यू निकाल के डालना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो हम लोग वैल्यू निकाल के डालते हैं। अब देखो सिंपल, पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। तो आपको सारा चीज मिल गया है। आपका काम क्या होता, आपका काम होता टोटल करने का। टोटल करने का होता ना काम आपका पहला। टोटल करने के बाद क्या नॉर्मल लॉस में कोई स्क्रैप वैल्यू है, नहीं है सर, तो नील। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट डेबिट में से अमाउंट क्रेडिट को माइनस करते हैं, यही तो करते हैं ना। तो ये हम लोग वहां ना करके एक फॉर्मूला में करते हैं। आपको फॉर्मूला भी मैंने लिखाया था ना। निकालते हैं हम लोग क्या है, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस, मतलब वही डेबिट वाले अमाउंट में से क्रेडिट वाले अमाउंट को माइनस, और कॉस्ट पर यूनिट निकालिए, यानी जो आपका बच के वैल्यू आएगी उसको क्वांटिटी से डिवाइड देना। अच्छा कौन सी क्वांटिटी से डिवाइड देना है, जितना आपने टोटल इनपुट डाला था और जो आपका वेस्टेज हो गया, यानी नॉर्मल लॉस में चला गया, नॉर्मल लॉस यूनिट में जो चला गया। मतलब अगर हम लोग, ये आपका आ गया, ये फॉर्मूला होता है। मतलब अगर हम लोग प्रोसेस 1 की बात करें, किसकी बात, प्रोसेस 1 की बात करें, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो भी आएगी उसमें से हम लोग डिवाइड दे देंगे उसको। नॉर्मल हमारा कितना था बताओ, 10,000 यूनिट था ना, जिसमें से हमारा नॉर्मल लॉस कितना हो गया था, 200। ये और ऊपर वाला वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। चलो वैल्यू निकालते हैं हम लोग। कितना है बताओ, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है आपके यहाँ पे, 40 और 10 यहाँ पे आ रहा है 56,000। कितना आ रहा है, 56,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कितना आ रहा है हमारा, 56,000 माइनस आपका वहां पे कोई अमाउंट है क्या, नील है, वहां पे जीरो है नॉर्मल स्क्रैप वैल्यू में, यानी क्रेडिट साइड में। तो हमारे इसका कितना आ जाएगा पर यूनिट, 56,000 डिवाइडेड बाई 9,800। आपका जवाब आ रहा है 5.7143। क्या आप राउंड फिगर में इसको हम लोग 5.6 नहीं ले सकते, क्योंकि कॉस्ट में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट में भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो इसका थोड़ा सा मैं हाँ, कितना आ रहा है हमारा जवाब, 5.71428 है। तो इसको तो राउंड ऑफ हम लोग कर सकते हैं, 43 कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 43। ठीक है, यहाँ पे लिखने के लिए जस्ट है ना, आपको दिखा सकता हूँ मैं कैलकुलेटर पे। आपको अगर नजर नहीं आएगा यहाँ पे, आप कैलकुलेट करना, यहाँ पे आपको वही जवाब आएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, कैसे किया है, 56,000 डिवाइडेड बाई नीचे माइनस करके 9,800। तो इसको आप करोगे तो आपका ये जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आ गया पर यूनिट। अब इसी पर यूनिट को आप प्रोसेस 1 में जो मिसिंग फिगर्स है उसमें यूज कर लो। तो बताओ प्रोसेस 1 में मिसिंग फिगर कौन है, एक एबनॉर्मल लॉस है 5 पॉइंट कितना था सर, 7143, है ना। और प्रोसेस 2 वाले में भी यूज कर लो 5.7143। मतलब पर यूनिट यूज करने का मतलब अमाउंट मिसिंग है, पर यूनिट आपको पता है, यूनिट भी पता है, मल्टीप्लाई करके निकाल लो। तो आपका जवाब हो जाएगा 9, आपका कितना था जवाब, डिवाइडेड बाई 9,800। तो आपका 5.7143 है ना, मल्टीप्लाई आप इसको कर दो सिंपली किससे, 50 से, तो आपका जवाब हो जाएगा 285 286 ले लेते हैं इसको राउंड ऑफ करके,
285.71 आ रहा है तो 286 ले लेते हैं इसको। देन इसी अमाउंट को 9750 से भी इंटू कर देते हैं तो आपका जवाब आ जाएगा डिवाइडेड बाई, हाँ इसी अमाउंट को अगर हम लोग 9750 से इंटू कर दे तो आपका जवाब आ जाएगा 55714। कितना आ जाएगा आपका जवाब? 55714। ये आपका हो जाएगा क्या जवाब? ये तो आपको पता ही, हम लोग अमाउंट निकाल के डिवाइड दे देते हैं। अब टोटल आपका अगर करोगे तो आपका दोनों तरफ आ जाएगा 56,000, यूनिट में आ जाएगा आपका 10,000। अमाउंट आपको मिल गया। इस अमाउंट को यहां ले जाके पुटअप कर देंगे ना, आपको हम लोगों ने क्वांटिटी ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको जस्ट अमाउंट पे बिठाना है। कितना? 55,700 कितना है? 14, यहीं से लिख लेते हैं 714, हाँ 714। अब इसके बाद करना क्या है? अगेन वही काम। अब यहाँ पे मिसिंग फिगर कौन है? एक ये है और एक ये है। चलिए हमारा काम तो वही है, चाहे मिसिंग फिगर कोई भी हो, काम तो हमारा वही है ना, जोड़ के क्रेडिट वाले से माइनस करना। जोड़ के क्रेडिट वाले से माइनस करना, फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसी में चल के प्रोसेस 2 का भी निकाल देते हैं। चलिए प्रोसेस 2 का सेम फॉर्मूला। टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है प्रोसेस 2 की? देखो टोटल कॉस्ट हो रही है, जोड़ के निकालते हैं ना, 55,714 प्लस आपका इधर है 24 और 10 34,000, 34,000, यानी आपका जवाब आ रहा है 89,714। कलर चेंज हो गया, कोई बात नहीं। 89,714। क्रेडिट में से कुछ माइनस करना नहीं है सर, क्रेडिट में कुछ नहीं है, नील। मतलब आपका जवाब हो जाएगा 89,714, जो कि आपकी क्या है? जो कि आपकी है टोटल कॉस्ट। स्क्रैप कुछ है क्या? बोलोगे सर नहीं स्क्रैप कुछ नहीं है, जीरो। सर पहले नील लिखा था, जीरो, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद टोटल इनपुट बताओ, इस प्रोसेस में कितना आया था आपका? 9,750। जो पिछले प्रोसेस का आउटपुट था इस प्रोसेस में इनपुट हो जाएगा ना, माइनस इसमें से स्क्रैप वैल्यू कितना निकला? 488 है ना। तो अगर आपका नेट फॉर्मूला में बोलूं तो 89714 डिवाइडेड बाय 9262 डिवाइडेड बाय 9262 आपका जवाब आ जाएगा जवाब आ जाएगा 9.69। आपका जवाब क्या आ जाएगा? 9.686 आ रहा है तो 9.69 हम लोग ले लेंगे। अब इसी रेट को आपको यूज करना है कहां पे? इसी रेट को आपको यूज करना है एक बार। कौन कौन सी फिगर मिसिंग है? ये ना 9.69, हाँ 9.69 यहां यूज करना है, @ 9.69 यहां यूज करना है। आपका फिगर आ जाएगा आंसर, मल्टीप्लाइड बाय करेंगे अगर हम लोग तो जवाब होगा 1337। कितना आ जाएगा जवाब हमारा? 1337। और इसका जवाब कितना आएगा? इसका जवाब आ जाएगा 91,050। कितना आएगा इसका जवाब? 91,000 यानी 91,050, 91050। अब टोटल सर ब्लू से लिखा था जानबूझ के। क्या जानबूझ के? सर कैलकुलेशन में आपको ये वाली फिगर नहीं ले जानी थी, बट जब आप टोटल करोगे तो टोटल में तो आपका सब आ जाएगा ना। आप समझे वहां पे उस टाइम मैंने ब्लू से क्यों लिखा था? क्योंकि टोटल जब आप करोगे ना तो एबनॉर्मल लॉस में तो कोई झमेला नहीं, आपका टोटल यही वाला रहेगा, डेबिट वाला ही। बट एबनॉर्मल गेन में तो डेबिट में एक एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है ना, बट क्या उसको भी टोटल में लेना है? नहीं लेना है, नहीं। एबनॉर्मल गेन को टोटल में नहीं लेना है। तो यहां तक का टोटल कितना आ रहा था? 89,714 ना, 89,714। इसी में एक और फिगर ऐड ऑन कर दो आप, 1337 अगर ऐड करेंगे तो 91,051 आ रहा है। वो फ्रैक्शन के कारण 1 रुपए का अंतर आ गया, तो मैं इसको ना 1337 की जगह 1336 ही रहने देता हूं। 1336 ही इसको रहने देते हैं, ताकि वो फ्रैक्शन के कारण 1 रुपए में डिफरेंस ना आए। आई होप समझ रहे होंगे ना आप। यहाँ पे 91,050 से यहाँ पे 51 आ रहा है। पॉइंट्स में आंसर आने से कभी 1-8 रुपए का अंतर आ जाता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला आपको नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9,000 प्लस 9,888, 9888। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 9888। और यहाँ पे हो जाएगा 91,050। दोनों साइड आपका मैच्ड। देन इसको उठा के 91,050 को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। 91,050 को हम लोग यहां लिख देते हैं। देन काम वही करना है, टोटल करना है। अब बोले सर यहां पे भी क्या टोटल करके कितना होगा? देखते हैं, लिख देते हैं 91050 प्लस आपका 15, 16 और 26 डायरेक्ट कर देते हैं टोटल हम लोग, तो आ जाएगा हमारा 1,17,050। कितना है हमारा?
हमारा आया है 1,17,050। तो हम लोग लिख देते हैं प्रोसेस 3 का टोटल कॉस्ट कितना है, 1,17,050। अगेन कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं थी सर, 9,400 का इनपुट था, 940 का नॉर्मल लॉस हो गया, यानी 1,17,050 को डिवाइडेड बाई 8,460 करना है, डिवाइडेड बाई 8,460। जो रेट आया है आपका, देखो आया है आपका 13.84 ले रहा हूं मैं, क्योंकि 35 है। बट जब मैं कैलकुलेट करूंगा ना, तो आप देख सकते हो यहां पे पूरा एक लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, मैं इसी से कैलकुलेट कर दूंगा। मतलब मैं लिख रहा हूं यहां पे क्या, मैं लिख रहा हूं यहां पे एट द रेट फिनिश स्टॉक में भी आपका जाएगा 13.84। यहां पे अब नॉर्मल लॉस में 2 फिगर मिस था ना, तो ये 2 में बिठाना है, 13.84 ही होगा। बट जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा। डायरेक्ट कितना बताओ, 460 से, तो आ जाएगा आपका जवाब, आ जाएगा कितना है, हाँ 6364। देखिए आपका आ रहा है, जवाब आ रहा है 6364। कितना आ रहा है आंसर, 6364। देन इससे ही इंटू कर दूंगा मैं 8,000 को, तो आपका जवाब आ जाएगा 1,10,85 685, 1,10,686 ले लेते हैं इसको, 86, क्योंकि वो ऊपर नीचे तब हो जाएगा मैच, है ना। 1 रुपया बढ़ा दिया हमने, देखो इसमें आपको आंसर आ रहा होगा, 1,10,686 कर दिया मैंने, 1 रुपया बढ़ा दिया है। अब आपको टोटल करोगे ना, तो दोनों तरफ 1,10,686 प्लस कितना था इधर में आपका 6364, तो आपका जवाब आ जाएगा वही 1,17,050। अब समझे 1 रुपया क्यों बढ़ाया आपने। तो ये सब तो आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगा के करना होगा कि 1 आध रुपया अगर डिफरेंस आ रहा है, तो अगर मैं इसको बता ही देता हूं, यहाँ लगी बहुत बेसिक चीज है, 6364 को 6365 कर देता, तब मेरे को 1 रुपया यहां नहीं बढ़ाना पड़ता ना। तो दोनों में से कहीं भी 1 रुपया आप बढ़ा सकते हो, एड ऑन कर सकते हो। 9,400 यूनिट यहाँ है, 9,400 यूनिट यहाँ है, हो गया आपका सम्स खत्म, कंप्लीट। ऐसे आपको सम बनाना है। अब कहानी ये है इसमें कि सर क्या ये सब भी लिख के दिखाना होगा, बिल्कुल नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है ना। तो आपको मैं इसको अभी मिटाता नहीं हूं, हाँ नहीं मिटाता हूं इसको, मैं नॉर्मली रहने देता हूं ऐसे। बट आपको ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया कि कितना आपका कहाँ प्रोसेस में कितना लॉस और एबनॉर्मल गेन हो रहा है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ये पूरा पोर्शन को मैं कर देता हूं कवर। आपको एग्जाम में ये वर्किंग नोट बनानी है, क्या बोला मैंने, ये आपको एग्जाम में बनाना है वर्किंग नोट। ये आपका ये और ये। अच्छा, पिछला इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 किया था, आपने देखा हो मैंने सम्स के नीचे ही वर्किंग नोट कर दी थी। ये रहा इसका सॉल्यूशन, ये देखो यहीं पे मैंने वर्किंग नोट कर दिया था। वो भी आप कर सकते हो, या पूरा सम्स के एकदम एंड में भी कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा आपको एंड में ही करना है ना, पहले फॉर्मेट बना ले। एग्जाम में तो पेज आपको कोई इशू नहीं है ना, कि सर 2 पेज में होगा या 1 पेज में होगा। एक प्रोसेस का 1 पेज में अकाउंट बनाओ, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। तो आप पहले फॉर्मेट्स बना लेना, उसके बाद क्या करना है ना, उसके बाद वर्किंग नोट्स करना। तो हमारा ये हो जाएगा कहानी इसकी खत्म। देन हमारा सम नंबर ये कौन सा सॉल्व हो गया, हमारा 3 नंबर। और आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस किया होगा तो आई होप आपका आंसर भी यही आया होगा, है ना। होप सो 3 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम लोग करते हैं एक प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2। बोलो सर उल्टा चल रहा है 4 3, हाँ क्यों उल्टा चल रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। तो 2 का भी प्रॉब्लम सेम है, हालांकि इसमें देखो मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड इन टन, यानी ये यूनिट है 2000 यूनिट 140 यूनिट, यानी कि यहां पे 2 बार मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी तक हम लोगों ने जितना समझ किया उसमें क्या था, एक बार ही मटेरियल इनपुट डाल देते थे, फिर उसमें से लॉस हो के धीरे धीरे कम होता था। बट यहाँ पे 2 बार मटेरियल डाला है, तो जब लॉस निकलेगा दूसरे यूनिट का, तो टोटल जितना होगा उसमें निकलेगा। अभी हम लोग सम्स करते हैं तब इसमें और आपको अच्छे से समझ आएगा। और इसमें मटेरियल का अमाउंट कितना है सर, इसमें तो 250 रुपया दिया, इतना सस्ता मटेरियल, गलत, पर टन है सर, मतलब 1 टन का 250, तो 2000 टन का कितना हो जाएगा अमाउंट, बेसिक मैथ्स। एक पीस का अगर 250 रुपया दाम है, तो 2000 पीस का कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपया। नेक्स्ट क्या है, आउटपुट कितना मिला है आपको, 1660, ये आपका आउटपुट है। तो जो इस प्रोसेस का आउटपुट है वही इस प्रोसेस का इनपुट बन जाएगा। अब बताओ यहां पे तो इनपुट आपको पहले से भी ऑलरेडी एक्स्ट्रा है ना 140, और ये आने वाला है, तो यहां का टोटल इनपुट हो जाएगा 1800। अब समझे कहानी क्या बोला, टोटल का मतलब कि यहां से जितना आउटपुट निकलेगा वो तो आगे जाएगा ही, फर्दर वहां पे 140 यूनिट और है, तो दोनों मिल जाएंगे आपस में और 1800 हो जाएंगे। देन यहां से आपका आउटपुट कितना निकलेगा, इतना, और ये चला जाएगा आपका फिनिश गुड्स में। और नॉर्मल आपको देखो, हाँ अब ये आपको बताना है, इस सम्स में क्या है, नॉर्मल वेट लॉस है।
वेट लॉस का मतलब क्या होता है ना, मतलब नॉर्मल लॉस हो जाना कि आपका 100 ग्राम कम हो गया, 200 ग्राम कम हो गया, 1 ग्राम मतलब 50 ग्राम कम हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल वेट लॉस, है ना। और इसको अगर हम लोग बोले तो काला बाजारी करके भी करते हैं लोग, है ना। नीचे आपने नायक मूवी देखी होगी, चुंबक चिपका के, वो वेट लॉस है कि आपका आधे किलो में से 1 किलो में से 250 ग्राम चुरा ले रहा था, तो आपको 750 मिल रहा था, तो वो अलग है, वो स्कैम है। बट हमारा नॉर्मल वेट लॉस का मतलब जब हम कोई काम प्रोसेस में करते हैं ना, तो हमारा वेट लॉस भी एक फिक्स रहता है कि इस काम में इतना वेस्टेज तो होना ही है। नेक्स्ट, उसके अलावा और वेस्टेज हुआ है, आप देखो स्क्रैप में बेचना पड़ गया हमको, जिसको एक तो हुआ वेट लॉस हो गया, और एक हुआ आपको स्क्रैप में बेचना पड़ा, मतलब इस बार दो दो लॉस। इस क्वेश्चन में आपको दो दो बार एक नॉर्मल लॉस दिया है और एक स्क्रैप दिया है ना, तो इस क्वेश्चन में आपको एक नॉर्मल लॉस करना होगा और एक स्क्रैप करना होगा। स्क्रैप में यानी कि इसका मतलब है कि एक लॉस जो आपका रिकवर हो जाएगा और एक जो आपका होना ही था वेट लॉस है, उसका हम लोग हम सभी करते हैं, देखते हैं इसको कैसे करना है। और डायरेक्ट वेजेस आपकी कितनी है, डायरेक्ट वेजेस है सर आपका ये रहा, स्क्रैप वैल्यू है 160 400 और देन उसका 40,000 उसके बाद ये, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 32 21। आइए ये है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया जाए। हाँ, कितने प्रोसेस है इसमें, 2 है, तो आपको फॉर्मेट पता ही है, पर्टिकुलर्स है ना, देन यूनिट, देन अमाउंट, देन पर्टिकुलर अगेन, देन यूनिट, देन अमाउंट फॉर क्रेडिट एंड फॉर डेबिट, देन यहां पे आपका क्या हो जाएगा, प्रोसेस 1 अकाउंट, देन यहां पे हो जाएगा सेम प्रोसेस 2 अकाउंट, 3 हो गया तो 2 अकाउंट, देन उल्टा लिख दिया यार, डेबिट, देन क्रेडिट, देन यूनिट, देन अमाउंट, देन पर्टिकुलर, देन यूनिट, देन अमाउंट, देन पर्टिकुलर। हाँ डन, कहानी खत्म। अब आपको करना क्या है, 3 चीजें सर, टू मटेरियल, टू डायरेक्ट वेजेस, इस बार लेबर नहीं है, और क्या है हमारा, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। नीचे काफी ज्यादा हो गया ना, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो ये हमारा 3 तो हर प्रोसेस में लिखाएगा ही है ना, और फिर वहां पे सबसे पहले आप क्या लिखो, 2 प्रोसेस 1 से एंट्री आने वाली है, देन 2 मटेरियल, देन 2 लेबर यानी वही डायरेक्ट वेजेस इस बार दिया है, एक ही बात है, देन 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये 3 तो आपका रहेगा ही ना। देन बाय नॉर्मल लॉस, अच्छा इस बार यहां पे आप इसको लॉस इन वेट, VIGST ऐसे भी लिख सकते हो, वेट लॉस जो है, देन आप लिखो जो आपका नॉर्मल लॉस हुआ है वेट लॉस के अलावा, देन अच्छा अगर एक हर क्वेश्चन में एक ही रहता है, ये तो मैं बोला था, यहां पे 2 नॉर्मल लॉस है ना, तो यहां पे सेम लिखो बाय लॉस इन वेट, देन बाय नॉर्मल लॉस। अब आपको इसमें हम लोग अमाउंट आइए बिठा देते हैं। अमाउंट कैसे बिठाएंगे, प्रॉब्लम नंबर में जाके देख लेते हैं, हमारा कितना कितना है, मटेरियल है 2000 और उसका रेट है 250 करके हम लोग अमाउंट बिठाना स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, मटेरियल में है 2000 यूनिट, 250 के रेट में था ना ये मटेरियल, तो आपका 5 लाख हो जाएगा अमाउंट, क्लियर। डायरेक्ट वेजेस में 1,12,000 है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में आएगा कितना है, 32,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में है 32,000, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस में भी कोई मटेरियल लगा है क्या, हाँ सर 140 लगा है, जिसका रेट है आपका कितना करके देख लो आप, मटेरियल का रेट है आपका यहाँ पे 400 रुपए करके, है ना। यहां मैं इसको अगर हाईलाइट करूं तो मटेरियल का रेट देखो आप कितना है, 400 रुपया करके। तो अगर 400 रुपया है 140 यूनिट का, तो आप बताओ कितना हो जाएगा आपका अमाउंट, आपका मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे ना, @400, अरे सर क्या हो रहा है, हाँ @400 56,000 आ जाएगा इसका आंसर। कैलकुलेट कर लेते हैं, 140 मल्टीप्लाइड बाई 400 करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 56,000। सर प्रोसेस 1 का अमाउंट आओ उसको भी बिठा लेते हैं, बताओ प्रोसेस
2 में कितना, 1 में कितना आउटपुट निकला? बोले सर 1 का आउटपुट है 1660, तो जो 1 का आउटपुट है वही 2 का क्या बन जाएगा? इनपुट। अमाउंट तो अभी आएगा ना, अमाउंट तो हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट करके, और यहां पे हम लोग लिख देंगे बाई प्रोसेस 2, है ना 1660, तो प्रोसेस 2 में 1660 चला गया। नेक्स्ट यहां पे जो बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाई फिनिश्ड गुड्स, है ना, जो कि बचने वाला है 1560। अब बोलो 1560 आपको कैसे पता चला सर? वहां दिया हुआ था ना कि प्रोसेस 2 से आउटपुट निकला है कितना? 1660 के बगल में ही ये रहा 1560, जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया कि कहां चला जाएगा? फिनिश गुड्स में चला जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है? नॉर्मल वेट लॉस कितना है सर? 5%, 5%, और स्क्रैप कितना है, यानी नॉर्मल लॉस कितना है? 10%, 10%। आओ निकाल देते, चड़क से एकदम, धड़क से एकदम निकाल देते, फटाफट से निकाल देते हैं आंसर में हम लोग। वेट लॉस है 5% का, 2000 का 5% कितना हो जाएगा? 100। इसका कोई स्क्रैप मिलेगा? नहीं सर। नॉर्मल वेट लॉस का मतलब एक्चुअली होता है ना कि आपका वो वेट में चला, मतलब कि वो आपका रिकवर नहीं होगा, तो उसका कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होता। देन इसका आ जाएगा 200। बोलो कैसे निकाला सर आपने? ये 5% है, ये 10% है, किसका लेंगे हम लोग? जितना आपका इनपुट होगा। नेक्स्ट यहां पे वेट लॉस है 5%, सर यहां पे कितना ले? हमारे यहां पे 2 इनपुट है, दोनों मिला लो। बोला ना मैंने, दोनों मिला लो। अच्छा यहां एक फिगर मैंने मिसिंग कर दिया, इसका अमाउंट और इसका अमाउंट नहीं लिखा है, उसको पहले हम लोग ना एक बार लिख लेते हैं। जो आपका है और कितना कितना अमाउंट है? 40 और 21, ठीक है, 40 और 21, 40,000 और 21,000, 21,000। देन नॉर्मल, अब बताओ 5% है ना, दोनों मिला के सर यहाँ का इनपुट टोटल बनेगा 1800, है ना, तो इसका 5% आ जाएगा 90 और 10% आ जाएगा 180। और 90 जो है उसका तो कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो तो वेट लॉस है, वेट लॉस का कभी भी स्क्रैप वैल्यू नहीं होता है। अब यहां पे आपको देखना है स्क्रैप वैल्यू कितना है, तो स्क्रैप वैल्यू सर प्रोसेस 1 में 160 है, 2 में 2 में 400 है। प्रोसेस 1 में 160 है, 2 में 400 है। आपको ऑलरेडी बताया हुआ है क्या करना है ना, स्क्रैप वैल्यू कितने में? ये तो 2 का है, यहां पे हो जाएगा 72,000। कैसे? @400 में आप बेचोगे इसको, है ना, और इसको, ये तो परसेंटेज था, इसको आप @160 में बेचोगे तो आपका हो जाएगा 32,000। 200 यूनिट है, 160 रुपए में बिक रहा है, तो एक यूनिट 1 टन, तो आपका 200 टन कितने में बिकेगा? 32,000 में बिक जाएगा। अब कहानी ये है सर, अगर मेरे को कोई भी स्क्रैप, अभी मैं जो बोल रहा हूं आप सुनना, क्योंकि इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो अभी समझने आपको बहुत हेल्प होगा। सर अगर मेरे को प्रोसेस 1 में कोई स्क्रैप बेचना है, क्या बोला मैंने? अगर मेरे को प्रोसेस 1 में कोई स्क्रैप बेचना है तो कितने रेट में बिकेगा? सर वो बिकेगा 160 रुपए में। और अगर मेरे को प्रोसेस 2 में कोई स्क्रैप बेचना है तो कितने में बिकेगा? 400 में। ये वाला तो खैर बिकेगा ही नहीं, इसको तो अवॉइड करो, जो वेट लॉस है उसको अवॉइड करो। लेकिन अगर मेरे को नॉर्मल लॉस के अलावा और कोई स्क्रैप बेचना होगा तो वो कितने में बिकेगा? प्रोसेस 1 में अगर बेचना होगा, मतलब प्रोसेस 1 के टाइम पे अगर बेचना होगा तो 160 में बिकेगा, प्रोसेस 2 के टाइम पे बेचना होगा तो 400 में बिकेगा। अभी ये काम आएगा आपको, अभी अभी नहीं, अभी थोड़ी देर बाद काम आएगा। अब उसके बाद का काम आपको पता है सर, 2000 में से अगर हम ये दोनों अमाउंट माइनस कर देते ना, 300 जो है, तो यहां 1700 बचना चाहिए था। सर 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 गलती हो गई, यहां 1700 बचना चाहिए था, 40 और कम हो गया है। अगर मैं यहां कैलकुलेट करके आपको बताऊं कि आपका इनपुट 2000 में से 100 वेट लॉस का, 200 उसका, तो बचना 1700 चाहिए था, बचा 1660 है, मैंने और कम हो गया है। कितना और कम हुआ है? 40। तो जब एक्स्ट्रा कम हो जाता है तो उसको हम लोग एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। यानी अब नॉर्मल लॉस आ गया आपका कितना? आपका 40 का आ गया ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाई एब नॉर्मल लॉस। सर इसका रेट क्या होगा? वही तो निकालते हैं हम लोग फॉर्मूला डाल के, इसका और जो बचा हुआ प्रोसेस है दोनों का रेट सेम आता है। फॉर्मूला के लिए यहां पे जगह है ही, है ना। फॉर्मूला क्या होता है सर? मेरे को कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, फॉर्मूला में टोटल कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डेबिट वाला अमाउंट। देन अगर कोई स्क्रैप वैल्यू पिछले सब में नहीं था, इसमें है, देन डिवाइडेड बाई पर यूनिट निकालना है ना, तो क्वांटिटी से डिवाइड देना होगा। टोटल मैंने जितना इनपुट डाला होगा वो माइनस जितना मेरे को स्क्रैप वैल्यू में लॉस हो गया, यानी नॉर्मल लॉस, है ना। बताओ मेरे को इसका आपका जवाब क्या आएगा? इसका आपका जवाब क्या आएगा? बोलो सर टोटल कॉस्ट हमारी है कितने, जोड़ के निकाल लेते हैं ना 5,32,000 देन माइनस अरे सॉरी
कितना आ रहा है, 6,44,000 आ रहा है इधर टोटल जोड़ के 644। कितना आ रहा है हमारा 6,44,000 माइनस उसमें से करना है स्क्रैप में, देखो आप 32,000 था, डिवाइडेड बाई टोटल आपका इनपुट कितना डाला हुआ है सर, 2,000 डाला हुआ है। लेकिन लेकिन इसमें से लॉस कितना हो जा रहा है 300। अच्छा जो वेट लॉस है उसको भी लिया है क्या सर, बिल्कुल। आगे आप बताओ आंसर क्या आएगा, -32,000 कर दोगे आप तो आपका जवाब आएगा 6,12,000 डिवाइडेड बाई 1700, ये आएगा ना आपका जवाब। देन आपका पर यूनिट में आंसर आ जाएगा 1700 से अगर डिवाइड दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 360। ये आपका आ गया पर यूनिट। इसी को तो यूज करना है, चाहे एबनॉर्मल लॉस में यूज करना हो या एबनॉर्मल गेन में यूज करना हो। तो 360 इंटू 40 अगर कर दोगे तो 14,400 आपका आ जाएगा आंसर। और देन आपका आंसर आ जाएगा 1660 में इंटू करने पे 5,97,600 यानी 5,97,600। और टोटल तो आपको पता है ऑलरेडी कितना आया है आपका 6,44,000, इधर पे 2,000, टोटल यही जो आपका था। अब बोलोगे सर आप दोनों से बार बार इंटू कर देते तो दोनों साइड हमारा मैच हो जाता है। अगर मैं एक से इंटू करूंगा ना, इस एक को निकाल लिया 14,400, तो टोटल में से ये दो अमाउंट माइनस करके आप करोगे तो बैलेंसिंग फिगर भी आपकी उतनी आएगी, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो दोनों से अगर आप इंटू कर दो दोनों साइड आपका सेम सेम आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला प्रोसेस का कहानी खत्म। थोड़ा सा इसको हम लोग लाइन, यहां से एक लाइन बना देते हैं, क्योंकि ये जो वर्किंग नोट है ना, आपको मैंने इससे पहले वाला सम्स में कैसे वर्किंग नोट किया, ये सारा सम्स एक साथ बना लिया और उसके बाद एकदम एंड में वर्किंग नोट। आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है वो चॉइस, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन ये हमारा हो गया। देन हमारा प्रोसेस 2 की बारी है। प्रोसेस 2 में बताओ क्या कहानी हुई है सर, बोलो सर। प्रोसेस 2 की कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे 1800 यूनिट आया, गलत 1600 आया है, गलत 1800 आया है। अब बोलोगे सर 1600 या 1800, 1600 आया है पिछले यूनिट का, इस यूनिट में नया मटेरियल डाला है 140, तब हुआ है 1800। 1800 आया नहीं है, आया है 1660, ऐड हुआ है नया 140, देन बचा है कितना 1800। अब बताओ 1800 में से नॉर्मल लॉस के चक्कर में मेरा 90 और 180 तो माइनस हो गया ना, एक वेट लॉस और एक नॉर्मल लॉस, तो हमारा बचना चाहिए था 1530, बचा है 1560, इस बार 30 ज्यादा बच गया है। तो जब एक्स्ट्रा बन जाता है तो एबनॉर्मल गेन हो जाता है, और अगर एबनॉर्मल गेन है तो आपको पता है कहानी कहां करनी है, आपको करना है यहां पे 2 एबनॉर्मल गेन। कितना का एबनॉर्मल गेन है, 30 यूनिट का। देन आपको यहां पे कर दोगे आप टोटल, देन यहां पे टोटल। अब बताओ इसका फॉर्मूला तो वही है ना सर, हाँ नियम रूल वही है, फॉर्मूला वही है जो आप बनाते आए हो। टोटल कॉस्ट लेनी है, देन माइनस करना है जो स्क्रैप का अमाउंट है, देन डिवाइड दे देना है टोटल जितना आपने इनपुट डाला था, देन माइनस कर देना उसमें से जो आपका नॉर्मल लॉस हो गया है। जवाब क्या होगा आपका, बोले सर। हमारा जवाब होगा टोटल कॉस्ट यहां पे जोड़ के, टोटल कॉस्ट यहां पे जोड़ के जोड़ते हैं, चलो 18 आपका प्रोसेस 1 का जो अमाउंट ही तो नहीं लिखा, प्रोसेस 1 का कितना अमाउंट है 597,600 ना, 597,600, 597,600, ये वाला जो यहां से उठ के आएगा ना, ये हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये वाला जो अमाउंट है ये उठ के आएगा ना यहाँ पे, प्लस 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 56,000, देन 40,000, देन 21,000, तो आ जाएगा आपका 7,14,600। कितना आ रहा है आपका टोटल कॉस्ट, हमारा आ जा रहा है 7,14,600 माइनस स्क्रैप कितना है इस क्वेश्चन में 72,000, डिवाइडेड बाई, थोड़ा सा इसको हम लोग ना अच्छे से लिखते हैं, कितना है आपका 7,14,600 माइनस 72,000 डिवाइडेड बाई कितना था अमाउंट 1800 ना, इनपुट टोटल 1660 और वो दोनों मिला के, और यहां से 270, 18, 180 और वो 90 मिला के आपका लॉस जो था। देन आपका जवाब आ जाएगा 6,42,600 डिवाइडेड बाई 1800 में से 270 तो 1530, ये आपका जवाब आ जाएगा। देखते हैं डिवाइड देके, 1530 से आपका जवाब होगा 420 रुपए, 420 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा @420, और एबनॉर्मल गेन में भी हो जाएगा @420, यानी मल्टीप्लाइड बाई एक बार 30 कर दो, 12,600 आ गए, और उसी को मल्टीप्लाइड बाई 1560 कर दो तो 6,55,200 आ गया।
अब यहाँ का आप टोटल कर दो, सिंपली, है ना। अब हम लोग इसको फटाफट से टोटल कर देते हैं। तो टोटल करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है आपका 7,27,200। कितना आ रहा है? 7,27,200। और इधर का भी अगर हम लोग टोटल कर दें तो हमारा आ रहा है 7,27,200। दोनों साइड हमारा सेम ही आएगा, आपको ऑलरेडी पता है। 1830 डन, कहानी आपकी खत्म। यहाँ पे सम्स आपका ओवर। अब इस सम में ना आपको एक और चीज समझना है, बस एक चीज बस, और कि आपको क्वेश्चन में दिया है नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाने। क्या बोला मैंने आपको? क्या दिया है क्वेश्चन में? आपको क्वेश्चन में दिया है सर ये जो आपको नॉर्मल लॉस हुआ है ना, ये जो आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ है ना, और ये जो आपको एबनॉर्मल गेन हुआ है, इस तीनों का सेपरेट अकाउंटिंग करके दिखाओ, सेपरेट अकाउंट बना के दिखाओ। तो अब वो अकाउंट कैसे बनेगा सर? वो अकाउंट का फॉर्मेट क्या होने वाला है? सेम फॉर्मेट होने वाला है। तो आओ हम लोग फॉर्मेट को ही कॉपी कर लेते हैं। फॉर्मेट को कॉपी कर लेते हैं, हमारे किसी एक फॉर्मेट को, इस फॉर्मेट को पूरा का पूरा हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो उसका फॉर्मेट कैसे बनेगा सर? सेम फॉर्मेट बनेगा जैसा हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है ना, सेम फॉर्मेट बनेगा। ये गलत फॉर्मेट लाइन आ गए, हाँ, ये सेम फॉर्मेट बनेगा जैसा हम लोगों ने बनाया है। एक लाइन है ना, देन एक और लाइन है ना, देन आपका बीच में हम लोग बनाते हैं ना, उसके बाद एक और, तो इसका फॉर्मेट कैसा बनेगा? इसका फॉर्मेट देखिए, मैंने आपको, टाइम आपका ना वेस्ट हो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेट ऑलरेडी देखिए बना लिया है। फॉर्मेट सेम ही रहने वाला है, सब प्रोसेस का है। तो पहला फॉर्मेट आपका क्या बनेगा? पहला फॉर्मेट बनेगा नॉर्मल लॉस अकाउंट का, डेबिट क्रेडिट, है ना। दूसरा बनेगा आपका एबनॉर्मल गेन। बोलोगे सर एबनॉर्मल लॉस लिख देते, अभी आपको समझ आएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा है। देन एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस को एकदम एंड में रखना। डेबिट क्रेडिट, है ना, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, देन पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। ये आपका हो गया है आज का फॉर्मेट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, ये आपका हो गया फॉर्मेट का हिस्सा जो आप लोग लिखते हो, डेबिट क्रेडिट, है ना। अब बताओ करना क्या है सर इसमें? हमको करना है जो वहां पे लिखा है वही यहां पे ले आना है। क्या बोला मैंने? जो वहां पे लिखा है वही यहां पे ले आना है। इन द सेंस यहां पे आपको लिखा है नॉर्मल लॉस, किस साइड में? क्रेडिट साइड में। किसके क्रेडिट में? प्रोसेस वन के। तो जब एक अकाउंट में क्रेडिट है तो अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है कि कोई चीज अगर एक जगह क्रेडिट है तो दूसरी जगह क्या हो जाएगी? डेबिट। तो यहां से उठा के ले आके कहां लिख दो? नॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में। क्या लिखो? 2। कहां पे ये बैठा हुआ है? प्रोसेस वन में। समझ आ रहा है ना? प्रोसेस वन के क्रेडिट में बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस के डेबिट में 2 प्रोसेस वन। वो तो बेसिक अकाउंटिंग रूल है ये, है ना। अच्छा, अमाउंट क्या लेना है? 232,000। सर ये 100 को आपने नहीं लिया, नहीं लेंगे। नॉर्मल लॉस में हम लोग वेट लॉस को नहीं लेते हैं। हो गया? अच्छा,
प्रोसेस 2 में भी है क्या? जी है बिल्कुल, 180 और 72,000। तो यहां पे क्या हो जाएगा? टू प्रोसेस 2। क्यों यहां पे डेबिट में हुआ सर? वहां क्रेडिट था तो वहां से उठ के यहां डेबिट में आ गया। 180 72,000। अब एबनॉर्मल गेन भी कहीं था, हाँ प्रोसेस 2 में ही था, 30 यूनिट का। बाय प्रोसेस 2 कितना का था? 30 यूनिट का। अमाउंट कितना था इसका? 12,000 समथिंग था ना, 12,600। 12,600। देन आपका एबनॉर्मल लॉस कहां पे था? एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस 1 में था आपका 14,400। टू एबनॉर्मल लॉस 14,400। डन। अब हो गया यहां पे काम खत्म, कहानी ओवर, सारा एंट्री हम लोगों ने कर दिया। अब एक एक करके मेरे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अब बताना मेरे को। पहले मैं एबनॉर्मल लॉस का कहानी खत्म करता हूं। आपको ये जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, अरे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस नहीं होगा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे प्रोसेस 1 होगा। टू प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 में था ना, तो वो साइड चेंज करके, सॉरी। अच्छा, तो आपका 41 और 14,400 है ना। तो अब पहले हम लोग एबनॉर्मल लॉस की कहानी खत्म करते हैं। कैसे कहानी खत्म करते हैं? बाई सेल, बेच डालो इसको। क्या बोला मैंने? बाई सेल, बेच डालो। बताओ किस भाव में बिकेगा। अब आप याद करो, अभी जस्ट हम लोग ने थोड़ी देर जब पहले हम लोग सम सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको एक चीज याद रखने को कहा था कि अगर प्रोसेस 1 में कोई स्क्रैप बिकता है तो 160 रुपए के रेट में बिकता है, और प्रोसेस 2 में अगर कोई स्क्रैप बिकता है तो 400 रुपए के रेट में बिकता है। ये कौन से स्टेज का है? प्रोसेस 1 का है। तो अगर ये सेल होगा तो ये कितने में होगा? बोलोगे सर ये 160 रुपए में होगा, यानी ये 8,000 कितना हो जाएगा? 6,400 में आपका बिक जाएगा। मतलब 14,400 का लॉस को हम लोगों ने बेच के 6,400 कर लिया। क्वेश्चन में कहां लिखा था सर? नहीं लिखा है। बाय डिफॉल्ट आपको ये मान लेना है, जब तक क्वेश्चन में कुछ ना बोले, कि जो भी आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है ना, वो भी नॉर्मल लॉस के रेट में हम लोग सेल कर देंगे। भाई भंगार वाला तो आए ही ना, कबाड़ी तो आए ही है, अपना नॉर्मल लॉस दिखा रहे हो, साथ में बोले सर कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया, एक्स्ट्रा मशीन चल गई थी, एक्स्ट्रा मेरे आदमी ने काट दिया, इसको भी ले जाओ। ठीक है, ले जाएगा उसी रेट पे ना 100, क्योंकि अगर इसको आप नहीं बेचोगे तो ऐसे भी कहीं बिकने वाला है नहीं, तो इसको बेच डालो उससे बढ़िया 40 रुपए 160 रुपए के रेट में, तो आपको कुछ तो रिकवरी हो। तो बताओ अगर सब रिकवरी हो गया तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो जाएगा? बोलो सर 8,000। 8,000। अब बताओ ये जो 8,000 आपका है, ये आपका प्रॉफिट है या लॉस है? तो बोलोगे सर ये प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग लिखेंगे। अच्छा, आप प्रॉफिट एंड लॉस की जगह ना, आप प्रॉफिट एंड लॉस की जगह हम लोग चूंकि कॉस्ट पढ़ रहे हैं ना, तो आप कॉस्टिंग पीएल लिख दो, सबसे बेस्ट रहेगा कि कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ये चला जाएगा। कितना चला जाएगा? 8,000 यूनिट। एबनॉर्मल लॉस खत्म। क्या किया हम लोगों ने एबनॉर्मल लॉस में? कुछ नहीं, जितना आपको दिया है हमने अपोजिट साइड में पोस्टिंग की, देन जिस रेट में वो बिक रहा था उस प्रोसेस में उससे मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने उसका अमाउंट निकाला। देन उसके बाद हम लोगों ने उसको जितना नेट हमारा लॉस हुआ उसको हम लोगों ने लिख दिया कहां पे? कॉस्टिंग पीएल में। देन अब करते हैं कहानी किसकी? एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस की। अब बताओ प्रोसेस 1 में नॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, मतलब यहां तो कुछ फायदा हुआ नहीं है, तो यहां नॉर्मल कहानी कर देंगे कि सर प्रोसेस 1 में बाई सेल कर डालो आप @160 करके, सेल बेच डालो सबको। कितना बेचना है प्रोसेस 1 में? इस 200 को। बोलोगे मतलब सर वही जो इधर लिखा मैंने इधर लिख दिया कि बिक गया ना, लॉस आपका बिक गया तो सारी तो रिकवरी हो गई। बाई सेल प्रोसेस 2 में कितने का लॉस हुआ आपको? 180 का, @400। 72,000 बेच डालो। अब यहीं पे मेरी पेन रुक जानी चाहिए। क्यों रुक जानी चाहिए? सर ये जो 180 का लॉस हुआ है एक्चुअल में नहीं हुआ है 180 का। क्यों? क्योंकि इसी स्टेज पे हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि 180 यूनिट का लॉस होगा, बट एक्चुअल में जब हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे 30 यूनिट हमारा गेन हो गया था। मतलब जो लॉस में, मतलब जो खराब होने वाला था वो अच्छा हो गया। तो जो खराब होने वाला है अगर वो अच्छा हो गया है तो उसको भी क्या खराब के रेट में बेच दोगे? बोलोगे नहीं ये गलत हो जाएगा सर, इसको भी थोड़ी खराब के रेट में बेचेंगे, इसको तो हम अच्छे रेट में बेचेंगे ना। तो हम बोलेंगे एक काम करो, क्या करो? इसको यहां से मिटा डालो। अब बोलो आपको खराब रेट में बेचना कितना है? क्या बोला मैंने? खराब रेट में बेचना कितना है?
180 था, जिसमें से 30 तो गुड प्रोडक्ट बन गया ना, तो बैड प्रोडक्ट में आपको कितना बेचना होगा? 150 सिर्फ। मिसमैच आ रहा है, तो बाकी के 30 क्या करोगे? बोलोगे सर ये गुड हो गए, यानी अच्छे बन गए हैं। तो अच्छे बन गए हैं तो अच्छे वाले अकाउंट में डाल दो इसको। कहां डाल दो? एबनॉर्मल गेन में। और कितना अमाउंट बताओ? यहां 400 का था ना ये भाव, 12,000 हो जाएगा यहां पे। सिंपल। क्या किया हमने? 180 था सर, 30 जो है वो गुड बन गए थे, तो बैड प्रोडक्ट की सेल कितनी होगी? बोलोगे सर बैड के नाम पे हम लोग सिर्फ 150 बेचेंगे, और ये 30 को इसकी कॉस्ट के साथ हम लोग कहां भेज देंगे? एबनॉर्मल गेन अकाउंट में। आओ इस एंट्री को अब हम लोग यहां भेजते हैं। तभी मैंने बोला था ना, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन साथ में बनाने, ये दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं। देन आप करोगे यहां पे 2 नॉर्मल लॉस। कैसे? क्यों सर? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि नॉर्मल लॉस में आप क्या लिख रहे थे? बाई एबनॉर्मल गेन, पोस्टिंग होगी तो क्या हो जाएगा? 2 नॉर्मल लॉस। बताओ कितने की एंट्री आने वाली है? 30 यूनिट की 12,000। अब खुद सोचो, आप थोड़ा थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ। अगर ये 30 यूनिट गुड प्रोडक्ट बन गया है तो मार्केट में कितने रेट में बिकेगा? 12,600 में। बट अगर हम इसको बैड प्रोडक्ट बना के स्क्रैप में बेच देते तो 400 रुपए के रेट में कितने में बिकता? 12,000 में। मतलब मेरे को 600 फायदा हो गया ना इसके गुड बनने की वजह से। अगर ये पूरा का पूरा बैड चला जाता तो मेरे को 12,000 को मिलते हैं, पूरा का पूरा गुड चला जाता तो 12,600 मिलता, तो मेरे को नेट प्रॉफिट कितना हुआ? बोलोगे सर नेट प्रॉफिट आपको हुआ है 600 का। क्रेडिट वाली साइड बड़ी है, डेबिट वाले से माइनस किया, 600 बचा। कहां डाल देंगे इसको? इसको डाल देंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे एबनॉर्मल लॉस में डेबिट से क्रेडिट घटा के हम लोगों ने कॉस्टिंग पीएल लिखा, एबनॉर्मल गेन में क्रेडिट से डेबिट को घटा के कॉस्टिंग पीएल लिखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का? कि जो प्रोडक्ट गुड बनने पे मेरे को 12,600 का फायदा दे रही है, वो अगर बैड में बिकता तो मेरे को 12,000 फायदा होता, यानी कि मेरे को नेट प्रॉफिट कितना हुआ है? 600 का। तो 30 12,600, 30 12,600, और इसके साथ आपका पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग का अकाउंट खत्म होता है। अब हुआ जाके कंप्लीट ये, और यहां पे भी आपका हो जाएगा क्या? टोटल कर देंगे, आपका हो जाएगा ये 1,04,000, 1,04,000। यहां पे हो जाएगा 380, 380, और अब जाके आपका हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये आपका था एक सम जिसमें हम लोग का कंप्लीट प्रॉब्लम दिया हुआ था, जैसा आपको एग्जाम में आएगा। प्रोसेस अकाउंट बनाना, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना, और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना, जो कि हम लोगों ने सारी चीजें यहां पे बना ली। डन। 2 सम्स हमारा टारगेट था, 2 बन चुका है। अब अगले वीडियो में हम लोग सारा सम्स को ही खत्म कर डालेंगे। तो आपको अब करना क्या है? आपका काम है सर ये वाला प्रॉब्लम जाके सॉल्व करना, ये वाला। आपको मैं प्रॉब्लम देता हूं बनाने, ये वाला 8 नंबर। यहां पे एज सच मेरे को कोई नहीं लगता कि आपको कुछ होगा। हाँ, ये आपने अभी नहीं बनाना है, ये चीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट आपने नहीं बनाना है, आपको सिर्फ प्रोसेस 1 बनाना है। और आपको क्वेश्चन कहां तक लर्न करना है? क्वेश्चन कहां तक मतलब पढ़ना है? हाँ यहीं तक है। सेल्स प्राइस आपके लिए कोई रिलेवेंस नहीं है। जब मैं अगला अपने वीडियो में बनवाऊंगा क्वेश्चन इसको, तो मैं बताऊंगा इसको कैसे कैलकुलेट करना है। ये अभी आपके लिए इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इसको मैं ब्लैक से कर देता हूं हाईलाइट। अभी ये आपके लिए क्या है? इररिलेवेंट है। जब मैं अगला अपना वीडियो में बताऊंगा कि इसका आपको करना क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी आपको नहीं बनाना है। तो देखो बाकी की जो इंफॉर्मेशन है वो तो आपके लायक ही है ना। ये मटेरियल, लेबर, इनपुट का नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू, एक्चुअल आउटपुट। बताओ इनपुट कहां दिया? ऊपर दिया सर 1000 यूनिट। हाईलाइट करो सर इसको, 1000। आउटपुट निकला 940, 800। अब आपको आगे पता है कैसे करना है इसको, है ना। कि जितना आपको रहेगा या तो एबनॉर्मल गेन होगा या तो एबनॉर्मल लॉस होगा। देन आपके बाद यहां पे कहानी खत्म हो जाती है, और इसमें कुछ करना नहीं है। और आपको प्रोसेस अकाउंट तो बनाना है, साथ ही साथ में आपको इसमें नॉर्मल लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर करना होगा, देन एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर करना होगा, देन एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी प्रिपेयर करना होगा। ये 3 अकाउंट एक्स्ट्रा आपको बनाने हैं इसके साथ, प्रोसेस अकाउंट के साथ। ये 3 अकाउंट जैसे अभी मैंने बनाया उसी तरह से आपको भी बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इसको हम लोग क्लास में भी सॉल्व करेंगे, और जितना मैक्सिमम सम्स होगा हमारा पॉसिबल क्या, मेरे को लगता है सारा ही हमारा बगले में हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करके आना, नहीं तो जब मैं फास्ट थोड़ा सा कराऊंगा ना सम, तो थोड़ा आपको दिक्कत होगी ग्रैप करने में। तो थोड़ा प्रैक्टिस आप लोग करके आना ताकि आपको सम ग्रैप करने में इजी हो।
ये प्रॉब्लम एकदम एंड में, यानी नेक्स्ट वीडियो में ही हम लोग कर डालेंगे इसको भी। ये ज्यादा बहुत सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ हार्ड नहीं। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम लोग हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।